सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, दरबाऊ सदसत हजर बिहारी, दीन दयाल विश्वम्भारी, रघुनाथ संकट भारी। मैं ईश्वर वाणी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाने के बाद में मैं आपको स्कंद पुराण का अध्याय सुनाता हूँ। आज का विषय आकाश गंगा तीर्थ की महिमा, रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों का लक्षण। श्री सूत जी कहते हैं, तपोधनो रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज के वानप्रस्थ आश्रम की स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के माध्यम में स्थित रहते थे। वर्षों में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर ओम नमः नारायणः मंत्र का जप और हृदय से भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर रहे। तदंतर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वह विंता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ हो छत्र और चमक से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विश्व सक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वह पीतांबर से शोभायान थे। उनकी वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास था। शाम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्षद भाव में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहित और अंगों के दिव्य प्रभाव से दसों दिशाओं की सम्मानित एवं प्रकाशित करते थे। भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुने, कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। रामानुज नारायण रमानाथ निवास श्रीनिवास जगन में जगन जनार्दन जगदाम गोविंद नरकांतक वेंकटेश्वर चले शिरोमणे। मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने महादेव की और ब्रह्मा की भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी नहीं। जिसका ज्ञान नहीं हो पाता उन्हें आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है जिन्हें योगी नहीं देख पाते। केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते उन्हें आप परमात्मा आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पाप की मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। प्रभु, आपके जुगल चरणारविंद में मेरी अविचल भक्ति बनी रही। श्री भगवान ने कहा, महामते रामानुज, मुझे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण
मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं उस समय चित्रा नक्षत्र के युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वह पुनर्वृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, इस आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करता है वह सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवत भक्त के लक्षण क्या है? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्त के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं, जो किसी भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी निष्प्रह तथा शांत चित्त हैं, वह श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिन्हें संग्रह करने का स्वभाव नहीं तथा उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरणारविंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती है देखकर मन में आनंद मानते हैं, वह भगवत सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरे की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोग में सद्गुणों के ग्राहक है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वह सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरे का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का संकीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रितों में आश्रमोचित आचार में पालन में तत्पर, अतिथियों की पूजक तथा वेद अर्थों के वक्ता हैं, वह उत्तम वैष्णव है। जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों को ये बतलाता है और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सतमों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं तथा सदा नामों में स्मरण में तत्पर होते हैं, वह उत्तम भगवान भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक वृत्ति है, वह सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का पाठ यहीं पूर्ण हुआ। कल हम आपको बताएंगे दान पात्र विचार, चक्र तीर्थ की महिमा। ये पाठ हम आपको कल बताएंगे। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से एक सभी को सूचना दे रहा हूँ, 12 तारीख से विचार है, मैं अपनी यात्रा पर जाऊंगा। यात्रा मुझे कहाँ लेके जाएगी ये तो मेरे ठाकुर जी जाने। मैं 12 तारीख को यहाँ से रवाना होने का विचार है। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। राम।